जय हिंद दोस्तों। दोबारा से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज आप देख रहे हो पीएन गार्गी ज्वेलर्स के थोड़ा अपडेट आया 2 दिन पहले, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी, रेप्यूटेड ब्रांड, टाइटन तनिष्क के बाद महाराष्ट्र में लार्जेस्ट कंपनी, और 1832 से गादगिल इसको ग्रुप चला रहा है। तो मतलब एक काफ़ी अच्छा उन्होंने भरोसा कायम करके रखा है अपने इन्वेस्टर के लिए या ग्राहकों के लिए। तो इन्होंने बड़ा अपडेट जो पेश किया उसके अनुसार उन्होंने मतलब 100% से ज़्यादा ग्रोथ की है रेवेन्यू में, और CAGR प्रॉफिट के हिसाब से 120% की ग्रोथ की है, जो काफ़ी अच्छी है। गोल्ड प्राइस बढ़ने का इस कंपनी को फ़ायदा मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो इन्होंने कंपनी ने नेक्स्ट ईयर का भी अपना जो उसके नेक्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू करने वाले हैं, मतलब फाइनेंशियल 27 के बाद, उसकी भी घोषणा कर दी, जो 13,500 करोड़ के समथिंग हो रहा है। तो 25% की ग्रोथ के करीब आ रहा है, जो कि इस साल ग्रोथ का जो उन्होंने घोषणा की थी उससे 5% ज़्यादा है। पिछले साल उन्होंने 20% बोला था, जो अभी Q4 कंप्लीट होने वाला है उसका, तो उससे 5% और एक्स्ट्रा की है। जबकि ये ग्रोथ कर रहे हैं दोनों, मतलब अपने बोले हुए जो वादा करते हैं उससे भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और एक इन्वेस्टर होने के नाते ऐसी कंपनी हमेशा ट्रैक करनी चाहिए। और ये ROC ROE वगैरह तो इसकी शुरू से ही अच्छी है। जो उन्होंने नेक्स्ट ईयर की घोषणा की, वो 13,500 करोड़ का रेवेन्यू करने की घोषणा की है, 7.5% EBITDA के साथ, जो कि ये दर्शाता है मतलब आगे आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे। और इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है वो 4.7 के करीब आता है। तो इस हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छा नेक्स्ट टाइम पे करेगी। तो हमको इसलिए थोड़ा ट्रैक करना चाहिए और इनको देखते रहना चाहिए। बाकी कंपनी तो एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, जैसा कि आप देख भी रहे हो। PN Jewellers is one of the oldest jewelry in Maharashtra. The part of PNG Group, which is established player in gold, silver, and diamond jewelry business, with a significant presence in Pune, Mumbai, and other part of Maharashtra. Company provides new jewelry trends Maharashtra and have introduced temple modify, contemporary jewelers, design lightweight, daily wear, designer collection, etc. कहने का मतलब ये कंपनी हर सेगमेंट में जा रही है। अभी पहले जैसे गोल्ड में थी, अभी जो इसमें डायमंड में भी जा रही है। जो डायमंड के टाइप के नकली ब्रांड आते हैं, थोड़े मतलब जो चीप होते हैं और दिखने में थोड़ा अच्छा लगते हैं, वो भी उसमें भी जा रही है। और उसके बाद लाइट वेट ज्वेलरी होती है, उनमें भी जा रही है। और सबसे अच्छी बात है, पहले ये महाराष्ट्र में थी, लेकिन अभी धीरे धीरे करके इन्होंने अपने काफ़ी स्टोर अपने उससे महाराष्ट्र रीजन से बाहर भी ओपन किए हैं। जैसे अभी रिसेंटली इसके पटना बिहार में अपना ओपन किया है। उसके बाद इन्होंने गोरखपुर में अपने 2 स्टोर ओपन किए हैं, वाराणसी में किए हैं, नागपुर में किए हैं, इंदौर में किए हैं। ऐसे करके कंपनी मतलब प्रेजेंस अपनी बढ़ाती जा रही है, फुटप्रिंट अपने ऑल इंडिया में करती जा रही है, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, सेम टाइटन की तरह। तो ये आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कितना ग्रोथ कर रही है, मतलब इनके स्टोर कितना ग्रोथ कर रहे हैं। कंपनी ने मतलब 25 स्टोर की घोषणा की थी, जिन्होंने ऑलरेडी पूरा कर लिया। 78 स्टोर के करीब हो गए इनके। और नेक्स्ट ईयर के लिए भी इन्होंने 25 से 30 स्टोर की घोषणा और कर दी है, जो कि इनके रेवेन्यू में एक अच्छा कदम साबित होगा। तो कंपनी में कोई भी कमी नहीं है, एक अच्छी कंपनी है, तो इसको हम थोड़ा देखना चाहिए। और इसके बारे में नीचे जाके देखते हैं थोड़ा सा डीप। प्रमोटर वगैरह तो काफ़ी अच्छे हैं ही इनके। जैसा कि आप देख रहे हो, आउटलुक पे बात करते हैं हम। वी कंटिन्यू मेंटेन ग्रोथ एक्सपेंशन मूवमेंट विद प्लान्स टू जस्ट ओपन 25 न्यू स्टोर। जैसे मैंने बताया था वही सेम 25 स्टोर ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 25 तो प्लान कर ही रहे हैं। विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन स्केलिंग फ्रांचाइजी फॉर्मेट अलोंग साइड कंपनी ओन स्टोर। दिस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अवर टोटल स्टोर काउंट 103। इसी अगर इनका ये पूरा टारगेट हो रहा है तो 103 स्टोर ऑल इंडिया में इनके हो जाएंगे। वी टारगेट रेवेन्यू 13,500 करोड़ और विद ग्रोथ ऑफ 25% ईयर। जैसे बताया था 25% के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब एक कंजर्वेटिव, बिल्कुल लिमिटेड अपनी गाइडेंस लेके चल रहे हैं और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बीट कर रहे हैं। ऐसा आप देखोगे तो अगर आप पॉलीकैब कंपनी को पढ़ोगे तो पॉलीकैब ने पिछले 2-3 साल में सेम ऐसे ही किया। वो गाइडेंस कम देते थे और
उससे करते बहुत ज़्यादा थे, इसलिए स्टॉक उनका कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप पीछे ट्रैक करोगे तो बहुत सी, लेकिन ये नहीं है, इसका कोई भी गाइडेंस देता रहेगा और उसको करता रहेगा भी तो वो कंपनी अच्छी हो गई। आपको ट्रैक करते रहना होगा, उसका ब्रांड क्या कर रहा है, उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, और वो ग्राउंड पे क्या कर रही है। जो बोल रहे हो हर साल हर क्वार्टर में हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, तभी कंपनी एक अच्छी कंपनी में जाती है। और फिर उसका एक वैल्यूएशन आता है। फेयर वैल्यूएशन पे थोड़ा सा ज़रूरी, ये नहीं भाई 80 की पी पे या उस पर 90 की पी पे काम कर रहा है स्टॉक और ग्रोथ दिखा रहा है 15% 10%, तो कोई मायने नहीं रखता। वो एकदम से बहुत ही बियर मार्केट में झेल नहीं पाएगा स्टॉक, बहुत ही बुरी तरीके से गिरेगा, जो कि काफ़ी आप देख भी रहे होगे पीछे स्टॉक गिर रहे हैं। वो ऊपर मतलब सेम लेवल पे आना भी बहुत बड़ी बात उनके लिए, वो कवर नहीं कर पाएंगे। जो अच्छी कंपनियां हैं वो गिरती भी कम है बियर मार्केट में, और बुल मार्केट शुरू होने से पहले ही भाग जाती है। तो अच्छी कंपनियों को देखना इसीलिए बहुत ही नहायत ज़रूरी है। और बाकी चलो देखते हैं काम रिजल्ट में वो क्या क्या बोलते हैं। ये क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ जाएंगे इनके, तब कौन कॉल हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी तक अपडेट आया उसके हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है अपने पीयर्स के मुकाबले। और सबसे अच्छी बात क्या है, महाराष्ट्र से बाहर अपने पैर फैला रहे हैं, जो कि एक मतलब अच्छी बात है। तो दोस्तों रीड करते रहो, कौन कॉल मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और मैन किसी भी कंपनी के लिए टॉप लाइन, इस बात को लिख लेना। कितने भी कोर्स कर लो, कितनी भी बुक पढ़ लो, मैंने भी काफ़ी बुकें पढ़ी हैं, कोर्स की है, लेकिन कुल मिला के निचोड़ एक सिंपल बात पे आके अटक जाता है। हर चीज़ के लिए सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ निहायत ज़रूरी है, उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ, इन दोनों से ही कोई भी स्टॉक की रूपरेखा तैयार होती है। ठीक है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ग्रोथ वाली कंपनी को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बिजनेस मॉडल पढ़ो, कंपनी का मैनेजमेंट पढ़ो, उसके बाद ही थोड़ा कंपनी का इन्वेस्ट करने का मौका बनता है। जय हिंद, जय भारत।